हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्निशन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएसओ के बारे में, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो हम लोग कई बार कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि मोस्टली प्रोडक्ट्स के ऊपर आईएसओ और कोई नंबर लिखा होता है ना। तो और हम भी कोशिश करते हैं कि आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स खरीदें। तो आईएसओ मतलब क्या है ना, इसका ओरिजिन क्या है, क्या मतलब आईएसओ स्टैंडर्ड्स होना मतलब क्या होता है, इस ये स्टैंडर्ड्स कौन डिसाइड करता है ना, इन स्टैंडर्ड से हमको क्या फ़ायदा है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और फीचर्स क्या हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ, है ना। और ये आईएसओ जो है आपके जो यूजीसी नेट सिलेबस है सोशल वर्क का, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे पूरा डिटेल में आईएसओ क्या है, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, है ना, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और अगर कोई प्रोडक्ट आईएसओ सर्टिफाइड है मतलब क्या, है ना। और उसके बाद आईएसओ 9000 14000 जो फैमिली है उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, अगर ये आपको समझ में आए तो। ठीक है, तो अब बात करते हैं, पहले जब हम आईएसओ की बात कर रहे हैं तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड्स मतलब क्या, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप एक कूलर लेके आते हैं, सपोज अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अगर कूलर आप जिस पर्पस के लिए लेके आए हैं उसका काम है ठंडा करना रूम को, है ना, आपको टेम्परेचर कम करना रूम का, या फिर जो है ठंडी हवा देना। ठीक है, तो अगर वो काम कर रहा है तो हमको स्टैंडर्ड्स की कोई परवाह नहीं होती कि ठीक है, हाँ हम चीज़ लेके आए वो उसका काम कर रहा है। लेकिन जब वो काम नहीं करता है तो हम बोलते हैं कि नहीं यार ये बुरी चीज़ है। बुरी चीज़ है मतलब बेकार चीज़ है ना, ये तो जिस चीज़ के लिए लेके आए थे वो काम कर ही नहीं रहा, कुछ और काम कर रहा है। तो वहाँ पे वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहा होता है, इसीलिए वो जिस काम के लिए वो प्रोडक्ट लाया गया, आप जिस इंटेंशन से लाए थे वो काम नहीं कर रहा होता है। तो जैसे कूलर है, तो अगर वो आवाज़ ज़्यादा कर रहा है या गर्म हवा दे रहा है या पानी उसमें से निकल रहा है, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो स्टैंडर्ड से मीट नहीं करता है। और अगर वो सारी चीज़ें परफेक्ट है जिस काम के लिए आप उसको लेके आएँ, तो वो स्टैंडर्ड से मीट करता है। ठीक है, तो इन स्टैंडर्ड्स क्या है, एंश्योर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। जो डिज़ायरेबल जिस काम के लिए आप लाए हैं वो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को एंश्योर करता है स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो। ठीक है, अब इसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं आएगी, सर्विसेज such as quality, environmental friendliness, सेफ्टी, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इंटरचेंजेबिलिटी, है ना, और एक इकोनॉमिकल कॉस्ट। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको वो एंश्योर करता है स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब आईएसओ क्या होता है। ठीक है, तो जब हम प्रोडक्ट्स, सिस्टम, मशीनरी, डिवाइसेस, है ना, ये सब अगर सही से काम कर रहे हैं, वेल एंड सेफली, व्हेन दे वर्क वेल एंड सेफली, इट इज़ ऑफन बिकॉज दे मीट स्टैंडर्ड्स। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उन प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्ड से मीट करवाने के लिए, है ना, जो थाउजेंड्स ऑफ स्टैंडर्ड्स जो बनाती है जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो पूरी दुनिया उससे बेनिफिट होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन है आईएसओ। ठीक है, आईएसओ ही इंश्योर करती है कि कोई प्रोडक्ट है वो उन स्टैंडर्ड से मीट करें और कस्टमर को एकदम डिज़ायरेबल प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए। ठीक है, आगे डिटेल में इसको समझेंगे स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। अभी आप कुछ और पॉइंट्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या। ठीक है, तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको समझ में आएगा इस वीडियो के बाद कि स्टैंडर्ड्स नहीं होते तो हमारी लाइफ कितनी टफ होती। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्क्रू थ्रेड्स, तो आप हम जब स्क्रू लाते हैं, नट बोल्ट्स लाते हैं, है ना, तो वो थ्रेड्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमको चेयर, बाइसिकल या एयरक्राफ्ट या जो भी मशीन में कहीं लगते हैं, तो वो उनको, है ना, उसको फिट रखने के लिए मदद करते हैं। अब आप मान लीजिए कोई स्क्रू ले आए, कोई नट लेके आए, उसका बोल्ट नहीं मिल रहा है ना, तो हम देखते हैं कि सिर्फ हम बोल्ट भी लेके आते हैं तो वो उस नट में फिट बैठ जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड साइज है, एक स्टैंडर्ड थ्रेड जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं और वो एक्सेप्टेड है इंटरनेशनली। आप नट कहीं से लेंगे, बोल्ट कहीं से लेंगे, तो वो फिट हो जाएगा उसमें, क्योंकि वो स्टैंडर्ड साइज डिसाइडेड है ना, और सोल्व द रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रॉब्लम। अब आप मान लीजिए कोई चीज़ लेके आए और उसके नट बोल्ट ही नहीं मिल रहे हैं, है ना, छोटे बड़े साइज़ में, तो फिर आप उसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो एक स्टैंडर्ड साइज़ के नट बोल्ट ही लगते हैं मशीन्स में, कूलर में, वॉशिंग मशीन में, या फिर कोई भी चीज़ हो जिसको आप सुधारना चाहते हैं, जिसको आप खोलते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड पार्ट लगे हुए होते हैं और वो स्टैंडर्ड्स जो आते हैं वो आईएसओ से आते हैं। ठीक है,
तो अगर लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन होता तो एक मेजर हेडेक होता मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए कि कोई किसी शेप का नट बोल्ट बना रहा है और वो कस्टमर्स को मिल ही नहीं रहा है मार्केट में, है ना, कितना प्रॉब्लम्स होता है, सोचिए। अब दूसरा पॉइंट, स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिशिंग एन इंटरनेशनल कंसेंसस ऑन टर्मिनोलॉजी मेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ईजियर एंड सेफर। They are an important stage in the advancement of new technologies and dissemination of innovation। तो अब देखिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसका नाम जो है वो स्टैंडर्ड कैसे कौन करेगा, वो काम भी आईएसओ करता है ना। तो कोई चीज़ अगर मैंने इन्वेंट की है तो उसको जो टर्मिनोलॉजी देना है और उस टर्मिनोलॉजी को पूरी दुनिया को एक ही टर्म, उस प्रोडक्ट का एक ही नाम हो और वो पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली डिसेमिनेट हो पाए, मतलब आप इन्फॉर्मेशन इजीली फैला पाएँ उस प्रोडक्ट के बारे में। तो वो काम कौन करता है, एक स्टैंडर्ड टर्म कौन देता है उस प्रोडक्ट को, वो देते हैं आईएसओ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है वो ईजियर और सेफर होता है। यहाँ से आप कहीं भेज रहे हैं तो इसी नाम से आपने बोला कि ये चीज़ हम पहुँचा रहे हैं, वहाँ पे वो कुछ और ना समझे, वही चीज़ वहाँ पहुँचे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, विदाउट द स्टैंडर्डाइज डायमेंशन ऑफ फ्राइट कंटेनर्स इंटरनेशनल ट्रेड वुड बी स्लोअर एंड मोर एक्सपेंसिव। तो फ्राइट कंटेनर्स यानी शिप में जो कंटेनर्स आते हैं, आप यहाँ से कुछ लेके गए और आपने वहीं रख दिए, वहाँ से भरे हुए कंटेनर्स लिए, अगर वो स्टैंडर्ड नहीं होते तो उसके लिए जो क्रेन्स होती है, आपने देखा होगा शिप के ऊपर क्रेन्स लगी हुई होती है, तो वो भी उसके लिए स्टैंडर्ड क्रेन होती है जो उसी कंटेनर को उठा पाए। तो वो कंटेनर्स भी स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं। आप देखिए कि जो ट्रेन में जो कंटेनर्स आते हैं वो आप किसी भी कोच के ऊपर किसी भी कहीं भी रख सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि कोई छोटा बड़ा हो रहा है, सभी कंटेनर्स सेम साइज़ के होते हैं और कहीं भी आप पोर्ट पे उसको उठा के खाली कंटेनर, भरा कंटेनर वहाँ से ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेम कंटेनर को आप वहीं से खाली करवा के सेम ही लेंगे। तो एक स्टैंडर्ड साइज़ है उस कंटेनर्स की भी, और इसीलिए जो है इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ईजियर हो गया और एकदम ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, और ये किससे पॉसिबल हुआ, किसकी वजह से ये पॉसिबल है, आईएसओ की वजह से। अब लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन में इवन अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बहुत ख़राब हो सकती है अगर स्टैंडर्ड्स नहीं है तो। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई डिसेबल्ड आदमी है, ठीक है, वो व्हील चेयर पे है ना, तो अगर मान लीजिए कि व्हील चेयर की साइज़ स्टैंडर्ड नहीं है ना, तो व्हील चेयर तो काफ़ी बड़ी बना लेगा कोई कंपनी, और वो कंपनी के व्हील चेयर अगर मान लीजिए कोई कस्टमर खरीद लेता है ना, जो हैंडीकैप्ड है या डिसेबल्ड है, तो वो जहाँ कहीं रेलिंग होती है जो गवर्नमेंट बिल्डिंग से या जिस बिल्डिंग्स में वो चढ़ना है, तो वो रेलिंग्स उस साइज़ की नहीं है, तो कितना प्रॉब्लम होगा उसको, समझिए। तो वो रेलिंग्स की जो साइज़ है वो भी स्टैंडर्ड है, किसके अकॉर्डिंग, व्हील चेयर की साइज़ के अकॉर्डिंग वो स्टैंडर्ड साइज़ का रेलिंग बनता है। ठीक है, तो व्हील चेयर का साइज़ स्टैंडर्ड और उसके अनुसार उस रेलिंग का साइज़ भी स्टैंडर्ड है, ताकि व्हील चेयर आराम से उसके ऊपर चल सके। तो सोचिए कितना इसका स्टैंडर्ड्स का हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट है। ठीक है, स्टैंडर्ड सिंबल्स प्रोवाइड डेंजर वार्निंग्स एंड इन्फॉर्मेशन अक्रॉस लिंग्विस्टिक बैरियर्स। अब देखिए, आप डेंजर साइन देखते हैं तो आप यहाँ देखें, कन्नड़ में देखें, ओडिया लैंग्वेज में देखें, हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप सेम साइंस देखेंगे, क्रॉस वाला, डेंजर वाला जो साइन होता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बैरियर को जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स हो, इसको भी हमको ओवरकम करने में मदद करता है। तो ये स्टैंडर्ड सिंबल्स जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं हमको लिंग्विस्टिक बैरियर्स को ओवरकम करने में, है ना, या फिर हम रीजनल बैरियर्स को ओवरकम करने में। ठीक है, अब और एग्जांपल देखते हैं कि प्रिंटर और साइज ऑफ पेपर। आप देखते हैं A4 साइज, तो उसके अनुसार वो प्रिंटर भी बना होता है, इजीली आप उस पर प्रिंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड साइज हमने फिट की है कि इस पेपर की साइज, और उसी के अनुसार उस जो प्रिंटर है उस मशीन का साइज, उस मशीन के अंदर जो पेपर जा रहा है उसका साइज। तो वो कितना अगर दिक्कत होता, अगर वो स्टैंडर्ड सेट नहीं होता पेपर के अनुसार, तो कोई पेपर किसी प्रिंटर में नहीं लगता। ठीक है, तो A4 साइज़ एक स्टैंडर्ड साइज़ है जो हर कहीं यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, कंप्यूटर में भी इवन, और हम बाहर प्रिंट निकालते हैं, और एक साइज़ होता है स्टैंडर्ड साइज़ जो हर प्रिंटर के साथ जिस पेपर को यूज़ किया जाए उसके अनुसार हम प्रिंटर खरीदते हैं कि किस स्टैंडर्ड साइज़ के पेपर को हमको प्रिंट करना है उस पेपर के थ्रू, है ना। तो कितना आसान है। अब ATM कार्ड आप देखते हैं कि हर बैंक के ATM कार्ड होते हैं, लेकिन सबका सेम साइज़ होता है, एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, और उसी के अनुसार जो स्लॉट होता है ATM मशीन का वो बना हुआ होता है। सपोज़ कि अगर स्टैंडर्ड साइज़ नहीं होता मशीन के स्लॉट का और ATM कार्ड्स का, तो कितना प्रॉब्लम होता, आप सेम ATM से आपको पैसा निकालना पड़ता है जहाँ पर आपका कार्ड फिट हो। तो कितनी इंपॉर्टेंस है, हमारी लाइफ को कितना ईजी बनाया है स्टैंडर्डाइजेशन ने।
ठीक है, तो ये तो हमने समझा, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं कि हिस्ट्री क्या है आईएसओ की। तो देखिए 1946 में 25 कंट्री से कुछ डेलीगेट्स जो हैं वो लंदन में मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि एक नया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, है ना, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन हो, है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन था, प्रोडक्ट्स वहाँ से, कई मशीन्स यहाँ से वहाँ जा रही थी, है ना, मशीन के पार्ट्स इस देश से उस देश, है ना, और प्रोडक्शन जो है वो जो ग्लोबलाइजेशन का टाइम था और चीज़ें जो हैं वो यहाँ इस देश की उस देश में बिक रही थी, तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए थी साइज़ उन पार्ट्स की, उन मशीन्स की, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सेट करने के लिए एक इंडस्ट्रियल और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए 25 कंट्री के डेलीगेट्स मिले 1946 में। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए था, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ गया। द न्यू ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ ऑफिशियली बिगेन ऑपरेशंस ऑन 23 फरवरी 1947। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 23 फरवरी, और ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब देखिए जो आईएसओ है, जो इंग्लिश में आप देखते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, है ना, तो इसका नाम अक्रॉस कंट्रीज में इसको शॉर्ट फॉर्म आईएसओ ही है। क्यों? क्योंकि द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म आईएसओस, उसका मतलब है इक्वल, मीनिंग इक्वल, है ना। तो वॉट एवर द कंट्री, वॉट एवर द लैंग्वेज, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नेम इज ऑलवेज आईएसओ। ठीक है, तो जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमेशा आईएसओ ही है हर देश में, है ना, तो ये स्टैंडर्ड टर्म है आईएसओ। ठीक है, तो एट प्रेजेंट आईएसओ में जो है वो 165 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। ठीक है, अब आईएसओ स्टैंडर्ड्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स? टू मेक द डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मोर एफिशिएंट, सेफर एंड क्लीनर। क्लियर है यहाँ से? जो मैन्युफैक्चरिंग है, डेवलपमेंट है और सप्लाई जो है प्रोडक्ट का, वो सेफर और क्लीनर बनाने के लिए और एफिशिएंट बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन कंट्रीज एंड मेक इट फेयर, है ना, जब कंटेनर की साइज सेम होगी तो किसी भी देश को ट्रेड करने में दिक्कत नहीं होगी, है ना, सभी कंटेनर्स जो हैं वो सेम साइज़ के होंगे और शिप के ऊपर आ सकते हैं, जिस भी देश का शिप होगा वो वहाँ से कंटेनर ले सकता है, ड्रॉप कर सकता है, इतना ईजी हो जाता है। तो इसीलिए ट्रेड जो है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में वो ईजी हो गया। प्रोवाइड गवर्नमेंट्स विथ अ टेक्निकल बेस फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट लेजिस्लेशन एंड कन्फर्मिटी असेसमेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, एनवायरमेंट से जुड़े हुए, मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंट को, कोई एनवायरनमेंट को हमको बचाना है, तो आईएसओ सर्टिफाइड अगर है वो, तो वो एनवायरनमेंट को उस तरह से पॉल्यूट नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, देश की जो गवर्नमेंट हो, वो भी लेजिस्लेशन बना सकती है, वो भी कुछ लॉस पास कर सकती है कि जो हेल्थ से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स है वो आईएसओ सर्टिफाइड होने चाहिए, या फिर एनवायरनमेंट सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इसीलिए वो गवर्नमेंट्स को भी हेल्प करते हैं आईएसओ। ठीक है, देन शेयर टेक्नोलॉजी एडवांसेस एंड गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, डिसेमिनेट इनोवेशन, है ना, सेफ, ये हम दोनों पॉइंट्स देख चुके हैं। सेफ गार्ड कंज्यूमर्स एंड यूजर्स इन जनरल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो कंज्यूमर्स को जो है वो एक सेफ्टी नेट मिलता है, क्योंकि अगर उसको कोई रिपेयरिंग का काम करना है या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो प्रोडक्ट में, कुछ गलत कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए एक स्टैंडर्ड्स हो उस प्रोडक्ट्स के। ठीक है, तो सेफ्टी का भी काम कर रहा है। फिर मेक लाइफ सिंपलर बाय प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस टू कॉमन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इस तरह से लाइफ भी सिंपल की आईएसओ से हमारी हो जाती है, जो हमने देखा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, अब फीचर्स क्या हैं आईएसओ के, इंटरनेशनल इस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या हैं? तो पहला, डेमोक्रेटिक है, ईच फुल मेंबर ऑफ आईएसओ हैज़ 1 वोट, है ना, जितने भी मेंबर्स हैं सबका 1 वोट है, किसी के पास ज़्यादा कम पावर नहीं है, और सभी का इक्वल फूटिंग है टू इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ आईएसओ's वर्क। ठीक है, सभी लोगों की बात, सभी देशों की बात सुनी जाती है, सभी लोगों के पास इक्वल पावर है, इसीलिए ये डेमोक्रेटिक है। दूसरा, वॉलंटरी है ना, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके पास कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि ये एनफोर्स करे स्टैंडर्ड्स को किसी भी देश के लिए, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री वेदर टू इम्प्लीमेंट द स्टैंडर्ड्स और नॉट। ठीक है, तो ये एक वॉलंटरी है, एनफोर्स नहीं करता, ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड्स को मानना ही है ना, एनफोर्स नहीं करता है। ठीक है, तो एक वॉलंटरी है। और तीसरा, मार्केट ड्रिवन, ये जो स्टैंडर्ड सेट करता है वो मार्केट्स के अनुसार, है ना, मेक्स द स्टैंडर्ड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट को कुछ ज़रूरत है ना, मार्केट के में कोई रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके अनुसार ये नए स्टैंडर्ड्स भी सेट करता है। आप देखेंगे कि आईएसओ में अभी हज़ारों स्टैंडर्ड्स है, मोर देन
30,000 स्टैंडर्ड्स जो है वो आईएसओ ने बनाए हैं। और ये कौन बनाता है? अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, जिस प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए ये स्टैंडर्ड बनाने हैं, उन उन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के जो जानने वाले हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी टीम आती है अलग अलग देशों से और वो मिल के स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे। फिर कंसेंसस है ना, तो देखिए अमोंग एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, जो फील्ड में जो उस फील्ड में जो एक्सपर्ट हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट्स से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में कंसेंसस होता है, तभी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, है ना। और रिव्यू होता है हर 5 साल में। एक स्टैंडर्ड सेट करने के बाद, मान लीजिए कोई साइज़ का स्टैंडर्ड है, तो उसको सेट करने के बाद 5 साल में, एटलीस्ट 5 साल में उसका रिव्यू किया जाना जरूरी है कि हाँ यही साइज़ ठीक है या इस साइज़ को और मॉडिफाई किया जा सकता है मोर एफिशिएंसी लाने के लिए। ठीक है, तो एक रिव्यू मीटिंग भी होती है। ठीक है, फिर एक ग्लोबली रिलेवेंट भी है ये, है ना, तो पूरी दुनिया में हर जगह काम आता है। ठीक है, ये तो फीचर्स थे। अब आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेट जेआरएफ के लिए भी सोशल वर्क में, वो है ISO 9000 फैमिली और 14000 फैमिली। ठीक है, आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये टॉपिक, जो है आपके सिलेबस का पार्ट। ठीक है, तो जो ISO 9001 और 14001 है, जो 14001 है वो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है और 9001 जो है वो क्वालिटी से जुड़ा हुआ है। तो आपने कई जगह ऑर्गेनाइजेशंस देखे होंगे, गवर्नमेंट हो गए, नॉन गवर्नमेंट हो गए, प्राइवेट हो गए, उनके पास ISO सर्टिफिकेशन होता है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स को ही ISO सर्टिफिकेशन नहीं मिलता, ऑर्गेनाइजेशंस को भी मिलता है ना, कंपनीज को भी मिलता है, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी मिलता है। ठीक है, तो ये सर्विसेज को भी सर्टिफिकेशन देते हैं ISO, और एक क्वालिटी का सर्टिफिकेशन जो है वो है ISO 9001। ठीक है, और जो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ जो सर्टिफिकेशन है कि हाँ ये कंपनी जो है या ये प्रोडक्ट जो है या ये जो प्लांट है ये एनवायरनमेंट को एडवर्स इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो एनवायरनमेंट का इसके पास जो एक सर्टिफिकेशन है जिसको 14001 जो ISO का नंबर है वो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों जो हैं ISO 9000 14001, ये जो है ये जेनेरिक मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स है। जेनेरिक मतलब जनरल है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो ISO स्टैंडर्ड्स है वो जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं किसी प्रोडक्ट के लिए। जैसे A4 साइज़ का पेपर है, तो वो स्टैंडर्ड सिर्फ उस पेपर की साइज़ के लिए बनाया गया है कि ये स्टैंडर्ड है। लेकिन ये जो दोनों है, ये आप देखेंगे अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में, अलग अलग तरह की कंपनीज़ के पास में ISO 9001 और ISO 14000 जो है वो होते हैं, उसका सर्टिफिकेशन होता है। तो ये जनरल है ना, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया जा सकता है। जेनरिक मीन्स दैट द सेम स्टैंडर्ड कैन बी अप्लाइड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज और स्मॉल, वट एवर इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विस इन एनी सेक्टर ऑफ एक्टिविटी एंड वेदर इट इज़ ए बिजनेस एंटरप्राइज, ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो देखिए कोई भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, ये जो दोनों 9001 और 14001 ISO है ये जनरल है ना, सबको दिए जा सकते हैं। उसके बाद ISO 9001 कंटेन्स ए जेनेरिक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है 9001, और 14001 जो है वो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। तो अगर इन दोनों को आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे जो आने वाले 2 वीडियो है वो इन दोनों को कवर करेंगे बहुत डिटेल में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, एंड देखिए। तो ठीक है, ये दोनों हम कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। Thank you so much for watching. All the best for your exam, and yes, please share the video if you like it. Thank you.